dear students, today we will discuss about dimensions. What do you understand by seven dimensions of physical world? Seven dimensions of the physical world. All the derived physical quantities can be expressed in terms of some combination of the seven fundamentals of these quantities. हमने इसके पहले प्रीवियस लेक्चर्स में स्टडी किया कि होल वर्ल्ड्स फिजिकल क्वांटिटीज इज मेड बाय ओनली सेवन फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज आर इन अदर वर्ड्स वी कैन से दिस ईच फिजिकल क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द टर्म्स ऑफ ओनली सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज. So we can assume a reference frame of seven dimensions. जिस तरह से हम 2D में 2 डायमेंशंस में मैथ्स में हम क्या करते हैं, 2 डायमेंशंस में यदि प्लेन में किसी की पोजीशन को लोकेशन को क्लियर करना होता है या स्पेसिफाई करना होता है तो हम क्या करते हैं, 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन को 2 परपेंडिकुलर लाइंस को ड्रा करते हैं. They are called x-axis and y-axis, and where they intersect that is called origin. मतलब प्लेन के किसी भी पॉइंट की लोकेशन को हम 2 डायमेंशंस के स्थिति के हिसाब से 2 डायमेंशंस के रेफरेंस फ्रेम के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो लेकिन यदि स्पेस के किसी चीज की लोकेशन को रिप्रेजेंट करना है तो हमारा रेफरेंस फ्रेम में 3 डायमेंशंस होते हैं, x, y एंड z. तो स्पेस की किसी भी चीज को कहीं भी हम यदि स्पेसिफाई करना चाहें तो वी रिक्वायर 3 डायमेंशंस x, y, z. सिमिलरली इफ वी वांट टू एक्सप्रेस एनी फिजिकल क्वांटिटी देन वी एज्यूम ए रेफरेंस ऑफ 7 डायमेंशंस. यदि हमें फिजिकल वर्ल्ड की किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना हो, विश्व की समस्त फिजिकल क्वांटिटी को यदि हम रिप्रेजेंट करने के लिए कोई फ्रेम तैयार करें, कोई फ्रेम, तो हाउ मेनी डायमेंशंस शुड वी फाइंड इन इट. कितने डायमेंशंस इसमें पाया जाना चाहिए, तो आंसर होगा 7. कि ऐसे जो फंडामेंटल माने फ्रेम होगा, जो रेफरेंस फ्रेम होगा जिसके सपोर्ट में हम सारी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज को क्या कर सकते हैं, एक्सप्रेस कर सकते हो फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में. तो ऐसे फ्रेम में, रेफरेंस फ्रेम में 7 डायमेंशंस होंगी. अर्थात यदि 7 डायमेंशंस किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को यदि रिप्रेजेंट करना है तो हमें एक ऐसा रेफरेंस फ्रेम लेना होगा जिसमें कि 7 डायमेंशंस हो. यदि 7 डायमेंशंस की हम कोई रेफरेंस फ्रेम लें तो हम पूरे फिजिकल वर्ल्ड के क्या कर सकते हैं, हम सारे फिजिकल वर्ल्ड का जो है फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं. सारे फिजिकल वर्ल्ड के समस्त फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस कर सकते हैं किनके टर्म्स में, फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में. और ये जो डायमेंशंस हैं ये फंडामेंटल के क्या किसी के भी डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं. और ये 7 डायमेंशंस कौन है, 7 बेसिक डायमेंशंस आर फंडामेंटल डायमेंशंस आर dimension of length is represented by L in a square bracket. Dimension of mass is represented by capital M. Dimension of time is represented by T. Dimension of current
dimension of current is represented by capital E. Dimension of heat, dimension of heat or temperature, dimension of temperature is represented by K or theta. Dimensions of luminous intensity, dimension of luminous intensity is represented by candela CD. Dimension of amount of substance, dimension of magnitude of substance, dimensions of amount of substance, dimension of amount of substance, mole, MOL. Thick 3, 3, 6, 3, 4, 5, 6, 7. These are 7 dimensions. Of all physical quantities. Each physical quantity can be derived. Quantity can be derived by these 7 basic or fundamental dimensions. And dimensions of length is represented by L in square bracket. Dimensions of mass is represented by capital M in square bracket. Dimension of time is represented by capital letter T. Dimension of current is represented by capital letter E. Dimension of temperature is represented by capital K और थीटा भी कई स्थानों पर इसके लिए थीटा का भी यूज होता है, K और थीटा. एंड डायमेंशंस ऑफ ल्यूमिनियस इंटेंसिटी कैंडला CD, ये इसमें C और D दोनों ही इस मान लिए जाते हैं, क्योंकि यदि कैपिटल C ले लोगे तो कैडमियम का साइन हो जाएगा, तो इसलिए इसको स्मॉल c स्मॉल d एकमात्र ये है और दूसरा मोल. तो CD और मोल वैसे भी बहुत कम यूज होते हैं. सबसे ज्यादा यूज होने वाली लेंथ मास टाइम 3 क्वांटिटीज हैं, जो जिसमें लेंथ मास एंड टाइम मेजर physical quantities contain. Dimension. What do you mean by dimensions of a physical quantity? Explain with the help of an example. Second question जो आपका है कि the dimensions of a physical quantity are the power or exponents to which the fundamental quantities must be raised to represent that quantity completely. कहने का आशय है कि what is dimensions of a physical quantity? Dimensions of a physical quantity are only the powers of these fundamental quantities, these fundamental dimensions, which is used to drive any physical quantities. What is dimensions of a physical quantity? Dimensions of a physical quantities are only the power to which fundamental quantities must be raised to express the derived quantity. What is dimensions of physical quantities?
तो द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर ओनली द पावर टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज must be raised to represent the derived physical quantity. कहने का आशय ये है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन जो फिजिकल क्वांटिटी का है वो केवल पावर्स हैं, किनकी? डायमेंशंस की फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशंस की पावर है। तो किसी फिजिकल क्वांटिटी को जो कि ड्राइव की गई हो या फंडामेंटल क्वांटिटीज हो, उन पर जो पावर होगी उसी पावर को हम डायमेंशंस कहते हैं। यदि हम सपोज करें, इफ वी सपोज ए रेफरेंस फ्रेम which contains 7 dimensions. If we suppose a reference frame which contains 7 dimensions, one L, second M, one is represented by L, second is represented by M, third is represented by T time, fourth is represented by E, fifth is represented by temperature, sixth is represented by luminous intensity CD, and seventh is represented by amount of substance mole. If we suppose a reference frame of 7 dimensions and which is represented by L, M, T, A, K, C, D and mole respectively, then value of any derived physical quantity, any derived physical quantity in the term of L, M, T, A, K, C, D, M, O, L is known as dimensions of that physical quantity, and which is represented, then value of dimensions or coordinates of this reference frame will be in the terms of its power. कहने का आशय ये है कि यदि हम 7 डायमेंशंस का एक रेफरेंस फ्रेम लें तो उसमें और उनके नाम क्रम से क्या रखते हैं? L, M, T, A, K, C, D मोड। तो ये 7 डायमेंशंस किसको? 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के डायरेक्शंस को शो करेंगे। अब उन डायरेक्शंस पर किसकी कितनी वैल्यू है, तो इनकी वैल्यूज को हम यदि पावर में शो कर देते हैं, इनकी वैल्यूज को पावर में शो करके हम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो ये कहलाता है डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, या माने डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटी आर डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। जैसे यदि हम लें कि एरिया एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब लेंथ इज रिप्रेजेंटेड इन एल, तो ये हो गया लेंथ इनटू लेंथ, लेंथ इनटू लेंथ। अब हम इसको क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एल इंटू एल, तो इसका बन गया एल स्क्वायर, और इसका डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा m की पावर 0 एल स्क्वायर टी 0। अब यदि हम 7 रेफरेंसेस फ्रेम में करते तो एल स्क्वायर को छोड़ के बाकी की पावर 0 हो जाती, अर्थात 7 रेफरेंसेस फ्रेम में ये एल में केवल एल का कोऑर्डिनेट 2 है, बाकी के 0 0 है। तो ये एरिया का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। तो जो 2 है, यहां पर जो आपको 2 दिख रहा है, 2 is the dimensions of area in length, in the term of length. 2 is power 2 is the dimensions of area of in the terms of length. तो यहां पर जो पावर्स हैं किसी भी ड्राइव्ड क्वांटिटी में L, M, T, A, K, C, D मोल
इनकी जो पावर्स हैं उन पावर्स को उस फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशंस कहते हैं। जिस तरह से 2D और 3D में हम कोऑर्डिनेट शो करते हैं, तो 2 का फ्रेम है तो 2 कोऑर्डिनेट देते हैं, 3 का फ्रेम है तो 3 कोऑर्डिनेट देते हैं। यहाँ हम 7 का रेफरेंस फ्रेम मान रहे हैं, लेकिन 7 को इतना लंबा नोट नहीं किया जाता। जनरली मैक्सिमम क्वांटिटी ड्राइव MLT AK में होती है, तो हम जो आ गए उनको तो लिख देते हैं, अन्यथा MLT के फॉर्म में लिखते हैं, क्योंकि ये पारंपरिक रूप से प्राचीन काल से एंशिएंट इंडिया से, इंडियन टाइम उससे ली गई है। तो LMT के ही फॉर्म में मैक्सिमम लिखा जाता है इसे, और इसको हमेशा किस में नोट करते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में। तो डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, नाउ अगेन डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी आर ओनली द पावर्स to which fundamental quantities must be raised to represent the derived physical quantity। मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशंस ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। नेक्स्ट मैंने क्वेश्चन है डायमेंशनल फार्मूला एंड डायमेंशनल इक्वेशन। The expression which shows how and which of the fundamental quantities represent the dimensions of the physical quantity is called the dimensional formula of the given physical quantity. We know that maximum physical quantities are derived by fundamental physical quantities। मैक्सिमम हम कह सकते हैं कि एक्सेप्ट सेवन फिजिकल आर फंडामेंटल क्वांटिटीज, एक्सेप्ट 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ऑल रिमेनिंग ऑल ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर डिराइव्ड। अर्थात केवल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज को हम छोड़ दें, तो उसके अलावा इस फिजिकल वर्ल्ड में जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं दे आर डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। और जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं वो किनके टर्म में शो की जाती हैं, इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में, इन 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म्स में ही रिप्रेजेंट की जाती हैं। और इसमें होंगी ही, मतलब ऐसा पॉसिबल नहीं है कि नहीं होंगी। जितनी भी रिमेनिंग फिजिकल क्वांटिटीज है दे आर रिप्रेजेंटेड इन द टर्म ऑफ 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। एंड व्हेन वी कन्वर्ट इट इनटू, व्हेन वी derived any physical quantities in the terms of L, M, and T, A, K, C, D, and mole, then the expression is known as dimensional formula। डायमेंशनल फार्मूला हमें बताता है कि derived फिजिकल क्वांटिटी किन किन फंडामेंटल क्वांटिटी से किस प्रकार बनी हुई है। डायमेंशनल फार्मूला हमें शो करता है कि ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी किन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से किस प्रकार बनी हुई है और इसमें किन किन का मैग्नीट्यूड कितना है। तो जो पावर्स है वो किसी डायमेंशंस की कोऑर्डिनेट्स को शो करता है। पावर्स क्या करते हैं कि कोऑर्डिनेट्स को, जिस तरह से हम यहाँ रेफरेंस फ्रेम में 2D और 3D में कोऑर्डिनेट शो करते हैं, ठीक उसी तरह यहाँ जितनी पावर से जितनी बार L को आता है, रिपीट होता है, तो जो L की पावर्स है वो L डायमेंशन में क्या करती है, उसके कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कर रही है। M की पावर M डायरेक्शन में, T की पावर T डायरेक्शन में, यदि हम इस तरह से समझ लें। या फिर जो पावर से कितनी बार कौन सा फंडामेंटल क्वांटिटी
इन्वॉल्व है। तो जब हम किसी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी के टर्म में और डायमेंशंस में नोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो एक्सप्रेशन हमें मिलता है उस एक्सप्रेशन को डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। अर्थात किसी ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज में को फंडामेंटल 7 डायमेंशंस के टर्म में एक्सप्रेस करने के लिए यूज्ड एक्सप्रेशन को ही डायमेंशनल फार्मूला कहा जाता है। और जब इस डायमेंशनल फार्मूला को हम उस फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, तो इट इज कॉल्ड डायमेंशनल इक्वेशन। अब कुछ डायमेंशनल फार्मूला देख लो कि ये आपका वॉल्यूम एक फिजिकल क्वांटिटी है। वॉल्यूम इज ए फिजिकल क्वांटिटी एंड इट्स फार्मूला इज लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। Length, width and height. These 3 quantities are measured in length r. So we can write capital L. Dimension of length is L. Dimension of W is also L. And dimension of H is also L. Then we can write it L cube. And its dimensional formula will be m0 l cube t0, m raised to 0 l raised to 3 t raised to 0। तो ये क्या हो गया, m raised to 0 l raised to 3 t raised to 0। और अब यहाँ से लेंथ की यूनिट, ऐसा यूनिट क्या है, मीटर है, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, m क्यूब। आप डायरेक्ट यूनिट यहाँ से देख के डायमेंशनल फार्मूला मालूम है तो आप यूनिट किसी की भी नोट कर सकते हो। स्पीड और वेलोसिटी, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी हमने लिया कि स्पीड और वेलोसिटी, इट इज आल्सो ए ड्राइव्ड क्वांटिटी एंड वी नो दैट स्पीड और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, अब डिस्टेंस किस में मेजर किया जाएगा, लेंथ में, तो ये हो गया L। टाइम किस में मेजर किया जाएगा, टाइम में, T में, तो L अपॉन T, इसको अब हम नोट कर सकते हैं LT⁻⁻1। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला ऑफ m टर्म इसमें नहीं है, m⁻0, L⁻1 है तो 1 हम लिखते नहीं, तो इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया स्पीड और वेलोसिटी का m⁻0 LT⁻1, और यूनिट क्या हो जाएगी, L की यूनिट है मीटर और टाइम की यूनिट है सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। एक्सीलरेशन, अब एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम के रिस्पेक्ट में वेलोसिटी में चेंज क्या कहलाता है, आपका एक्सीलरेशन कहलाता है। तो वो एक्सीलरेशन के लिए एक्सीलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला होता है LT⁻1, डायरेक्ट हम उठा सकते हैं LT⁻1। टाइम का डायमेंशनल फार्मूला, टाइम का डायमेंशन T, तो अब ये हो गया LT⁻2। इसका एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फार्मूला हो गया m0 LT⁻2, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। अब आ जाओ इसमें मोमेंटम में, मोमेंटम मास इनटू वेलोसिटी। मोमेंटम क्या होगा, मोमेंटम इज इक्वल टू
इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी। तो मास इंटू वेलोसिटी, मास को हम रिप्रेजेंट करते हैं एम से, वेलोसिटी के लिए हमने डायमेंशंस निकाले थे एल टी माइनस वन। नाउ वी गेट डायमेंशनल फार्मूला एम वन एल टी माइनस वन। मोमेंटम का क्या हो गया, एम डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी माइनस वन। और यदि हम इसको लिखना चाहें तो एसआई सिस्टम में के जी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसके बाद आ जाओ फोर्स। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास का हमने निकाला था, मास को रिप्रेजेंट करते हैं एम से। एक्सीलरेशन को यदि हम ब्रेक करें तो हमें मालूम है क्या हो जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और चेंज इन वेलोसिटी को हम चेंज करें तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। और एक्सीलरेशन का हमने डायरेक्ट क्या निकाल के रखा था, एम इंटू एल टी माइनस टू। ये तुम लोगों को अच्छे से याद रखना चाहिए कि एक्सीलरेशन का कितना तो डायरेक्ट हम निकाल सकते हैं। अब इसका क्या मिल गया, फोर्स का भी आप लोग, ये जितने फंडामेंटल में बता रहा हूँ इनको आप लोग कंठस्थ याद रखिएगा। बनाना तो यार समझ में आ ही जाए, इसके साथ साथ इसको याद भी रखना, हम देख के लगा सकें। काफ़ी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं एम एल टी माइनस टू। फोर्स डायमेंशनल फार्मूला ऑफ फोर्स विल बी एम एल टी माइनस टू। और यदि हम इसको नोट करना चाहें तो ये हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। यूनिट क्या होगी, किलोग्राम मीटर पर स्क्वायर सेकेंड। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स का हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला है एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट किस में ली जाएगी, लेंथ में। तो अब ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला इसका एम एल टू टी माइनस टू। ये सब डायमेंशनल फार्मूला है, लेकिन यदि हम इसको इस तरह से नोट करें, वर्क इज इक्वल टू एम एल टू टी माइनस टू, it is called dimensional equation. work is equal to dimensional formula m l square t minus 2। इसका मतलब है यदि हम कहें तो इसकी डायमेंशंस क्या हैं, 1 m l t के टर्म्स में डायमेंशन हो गए 1 2 -2। 1 2 and -2 are dimensions of work in the term of m l t, mass length and time। इनके डायमेंशंस कितने हैं, 1 2 and -2 रिस्पेक्टिवली। वर्क के बाद आ जाते हैं एनर्जी। वर्क के बाद आ गए एनर्जी। तो एनर्जी इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ वर्क। तो अमाउंट ऑफ वर्क, तो चूंकि वर्क ही है तो इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या हो गया, एम एल टू टी माइनस टू। अब सबसे बड़ी चीज है कि वर्क कहीं भी हो, किसी भी तरह का वर्क हो, वर्क कहीं भी हो किसी भी तरह का हो, यदि वर्क टर्म आया है तो उसका डायमेंशनल फार्मूला एम एल स्क्वायर टी रेज टू -2 ही होगा। इसी तरह एनर्जी है, एनर्जी चूंकि अमाउंट ऑफ वर्क होता है इसलिए इसका फार्मूला भी वही होगा। एनर्जी और वर्क के फार्मूले सेम होंगे, एम एल स्क्वायर टी रेज टू -2। अब ये एनर्जी काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला बोले, स्टैटिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला बोले, या हीट एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला बोले, या इलेक्ट्रिक एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला बोले, किसी एनर्जी मतलब एनर्जी, किसी भी तरह की एनर्जी हो वो डायमेंशंस उसके 1 2 -2 ही होंगे। अर्थात मास के फ्रेम में 1
डायमेंशंस 1 वैल्यू, लेंथ के डायमेंशंस में 2 वैल्यू एंड टाइम के में रेफरेंस फ्रेम में टाइम में -2 वैल्यू। तो 1 2 -2 विल बी डायमेंशंस ऑफ एनर्जी ऑफ एनी फॉर्म। ये नहीं है कि हम काइनेटिक एनर्जी आया तो हमारा डायमेंशनल फार्मूला बदल जाएगा, फार्मूला बदल जाएगा, डायमेंशनल फार्मूला नहीं बदलेगा। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv² होता है, स्टैटिक एनर्जी mgh होता है, पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रिक एनर्जी में अलग होती है और किसी अन्य में निकालें हम अलग होती है, लेकिन इनके डायमेंशनल फार्मूला यदि एनर्जी है, वर्क है, तो डायमेंशनल फार्मूला यही रहेगा। एनर्जी है, किसी भी तरह की एनर्जी हो तो डायमेंशनल फार्मूला mL2T-2 ही होगा। इसी तरह से पावर पे आ जाओ। पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क का हमने देख लिया कितना है, डायमेंशन mL2T-2 और टाइम इज रिप्रेजेंटेड बाय T। नाउ वी कैन राइट इट mL2 एंड T⁻² into -1 कितना हो जाएगा, mL2T⁻3। इम्पल्स ऑफ ए फोर्स अब बहुत सारे हैं जिनके फार्मूले और वो मैं भेज दूंगा, कैसे बनाते हैं कैसे निकलता है ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन इसमें 50 to 60 में भेजूंगा, आप लोग इसे नोट करेंगे और इसको निकालना देख लेंगे। तो ये हो गया आपका डायमेंशनल फार्मूला। अब एक टॉपिक अपना बचेगा, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, तो इस पे हम डिस्कस करेंगे अगले टर्म में। ओके, थैंक्स।